अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रूफन सिरप के बारे में। ब्रूफन सिरप जो है वो किस एज के बच्चों में इस्तेमाल जो है करवाया जाता है, इसकी डोज पे बात करेंगे, उसके साथ साथ इसके यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट पे बात करेंगे। ब्रूफन सिरप जो है वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो ड्रग है, जो कि दर्द और सोजिश को कम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो की जाती है। ये एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किए जाने वाला सिरप है। ख़ास तौर पे बच्चों में जो है बुखार के लिए जो है इसको प्रिस्क्राइब जो है वो किया जाता है। उसके साथ साथ अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाली जो दवाई है उसके बारे में बात की जाए, तो वो ब्रूफन है, जो कि इसके अंदर मौजूद है 100 mg पर 5 ml, यानी हर 5 ml के अंदर जो है वो 100 mg जो है दवाई जो है वो इस्तेमाल जो है वो की गई है। ये बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेन को जो है कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो है ये इन्फ्लेमेशन जो है उसको जो है वो रिड्यूस करता है। तो जब बच्चे का सोर थ्रोट होता है, उसके साथ साथ जो है उसको टेम्परेचर होता है, तो डॉक्टर जो है उस कंडीशन के अंदर उस टेम्परेचर को जो है कम करने के लिए, फ़ीवर को जो है कम करने के लिए जो है डॉक्टर इसका इस्तेमाल जो है वो करवाते हैं। उसके साथ अगर हम बात कर लें कि ये पेन में किन कंडीशन में बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाता है, तो अगर बच्चे के कान में दर्द है, उस कंडीशन में आप उस बच्चे को जो है वो दे सकते हैं। बच्चे के जो है दांत में दर्द है, उसकी दाढ़ में दर्द है, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल जो है करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बच्चे के सर में दर्द हो रहा है और बच्चे को उसके साथ बुखार है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल जो है करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे की सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसको पेन है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो करवा सकते हैं। तो ये तो उसके हो गए यूजेस, बेनिफिट्स के हम इनको किन कंडीशन में ब्रूफन सिरप को जो है इस्तेमाल जो है करवा सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी डोजेज है कि आपने कितनी क्वांटिटी में इसको जो है वो बच्चे को देना है। तो अगर इसकी बात कर ली जाए तो डॉक्टर बच्चे के वेट के हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि आपने बच्चे को कितनी जो है डोजेज जो है वो देनी है। तो 1 kg जो है उसके लिए रिकमेंडेड जो डोज़ है वो है 20 mg। और इसकी जैसे कि मैंने बताया, बच्चे के वेट के हिसाब से जो है इसको प्रिस्क्राइब जो है किया जाता है। जो इसकी रिकमेंडेड डोज़ है वो जो रिकमेंड की जाती है वो है जी 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है 2 साल तक के बच्चों के लिए हाफ़ चम्मच सुबह, दोपहर और शाम आप दे सकते हैं। उसके बाद 3 से 7 साल तक की जो बच्चे की एज है उसमें आप सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच जो है आप दे सकते हैं। और 8 से 12 साल तक की जो एज के बच्चे हैं उनको 1.5 चम्मच जो है वो आपने देना है सुबह, दोपहर और शाम। इस तरीके से आप बच्चे को जो है इसको दे सकते हैं। और याद रखिए कि आपने 3 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ख़ुद से नहीं करना। आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल जो है आप इसको करवा सकते हैं। और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो 3 डेज़ के लिए जो है ब्रूफन सिरप जो है बच्चों में जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो उसके अंदर उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। उसके साथ साथ जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बाज़ में देखा गया है कि उनको डायरिया की शिकायत होती है और बाज़ केसेस में जो है कॉन्स्टिपेशन जो है उसको देखा गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।